हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका भर्ती की नई वैकेंसी को लेकर के हमने बहुत समय पहले आप सभी को अपडेट दी थी, जब जिलेवार रिक्त पदों का डाटा मांगा गया था। लेकिन जब तक यूपी ट्रिपल एससी आयोग को अधियाचन प्राप्त नहीं होता, तब तक वैकेंसी कब तक आ जाएगी ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है। और भी कई भर्तियों में आप देखेंगे कि माननीय आयोग को अधियाचन प्राप्त होने के बाद भी कई सालों से भर्तियां लटकी हुई हैं। 2023 के अधियाचन पड़े हुए हैं, 24 के अधियाचन पड़े हुए हैं, 25 के भी। और आप देखेंगे अभी तक कुछ उनमें से कुछ ऐसी भर्तियां हैं जिनके विज्ञापन नोटिफिकेशन अभी तक देखने को नहीं मिल सके हैं। हालांकि हर भर्ती में सेम सिचुएशन नहीं होती है, और फिलहाल में आप देखेंगे तो सभी भर्तियों में रिजर्वेशन को लेकर के सरकार का फोकस है। और आगे विधानसभा का चुनाव भी है, तो पूरा फोकस है कि किसी भी भर्ती में आरक्षण का विवाद नहीं होना चाहिए। इस वजह से भी देरी हो रही है। आपकी भर्ती में अगर सब कुछ ठीक रहा, जिलेवार सीट्स में रिजर्वेशन आदि चीज़ें बिल्कुल क्लियर रही, तो आपके वैकेंसी में अधियाचन माननीय आयोग को जल्द प्राप्त होकर के आपकी भर्ती का विज्ञापन भी देखने को जल्दी से मिल सकता है। लेकिन इतनी भी जल्दी नहीं, जहाँ तक हमें लग रहा है कि कम से कम आपको अभी 5-6 महीने या उससे भी ज़्यादा समय तक इंतजार करना पड़ सकता है। हो सकता है आपको इस वर्ष के अंत तक भर्ती देखने को मिले या उसके पहले भी, तो अभी कुछ कह नहीं सकते हैं। हो सकता है आपको भर्ती जल्दी भी देखने को मिल जाए। पिछली वाली भर्ती देखेंगे तो पीईटी 2021 से भर्ती आई हुई थी, तो बहुत पूरा काफ़ी समय हो चुका है उस भर्ती को आए हुए। और अभी भी देखेंगे तो विभाग में मुख्य सेविका सुपरवाइजर के पदों के रिक्त पदों की संख्या काफ़ी ज़्यादा है। और जितने पद पिछली बार थे उससे कुछ ज़्यादा या उसी के आसपास पद इस बार भी देखने को मिल सकते हैं। अब इसकी जानकारी जैसे मिलती जाएगी आप सभी को हम उसकी अपडेट देते जाएंगे। तब तक हम सभी को क्या करना है, अगर आपके पास अभी कोई और भर्ती बिल्कुल सामने ना हो, मान लीजिए आपने किसी और भर्ती में फॉर्म भरा हो, बिल्कुल अभी आप एग्जाम उसके देने वाले हैं, 2-3 महीने 4 महीने का समय आपके पास हो, तो आप पूरा फोकस उस भर्ती पर करिए। लेकिन अगर आपके पास कोई भी अन्य भर्ती नहीं, आपका फोकस ही सुपरवाइजर भर्ती पर है, या फिर आप सुपरवाइजर भर्ती के लिए अभी से तैयारी करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। और ये क्लास आपको 15 फरवरी से मिलनी स्टार्ट हो जाएगी, और ये क्लास आपकी एग्ज़ाम डेट तक चलेगी। इस क्लास में अभी आपसे वन टाइम फीस नहीं लिया जाएगा, मंथली फीस रहेगा। जब आपके वैकेंसी में नोटिफिकेशन आ जाएगा उसके बाद वन टाइम फीस होगा आपकी एग्ज़ाम डेट तक के लिए। कई बार क्या होता है कि एग्ज़ाम होने में 1.5-2 साल का समय लग गया, तो उसमें फिर दोबारा से आपसे भी से कुछ फीस, जितनी फीस आप दे चुके होते हैं उसका 20-30% कुछ फीस आपसे दोबारा से लिया जाता है। क्योंकि एक टीचर एक पढ़ाने की भी आप सभी जानते हैं कि कोई भी कोर्स चलता है तो उसकी एक वैलिडिटी होती है। एग्ज़ाम डेट तक वैलिडिटी ये मान करके उसमें रखा जाता है कि अधिकतम 1 साल के अंदर आपका एग्ज़ाम हो जाना चाहिए। लेकिन ज़्यादा समय लगने पर ही आपसे कोई अतिरिक्त शुल्क आगे लिया जाता है, अदरवाइज़ फिर आपसे कोई भी फीस अलग से नहीं लिया जाता है, वन टाइम फीस होता है। लेकिन ये चीज़ें आपकी वैकेंसी में नोटिफिकेशन आने के बाद होंगी। उसके पहले पहले सिर्फ़ और सिर्फ आपको पर मंथ 99 की फ़ीस पे करनी होगी। और हमारा जो भी पेड बैच चलता है किसी भी भर्ती के लिए, चाहे पहले आप देखेंगे वीडियो के लिए रहा हो, या फिर पीईटी के लिए रहा हो, या सुपरवाइजर के लिए पिछली वाली भर्ती में, या फिर एएनएम के लिए रहा होगा, तो उसमें आपको सिर्फ़ और सिर्फ आप टेलीग्राम चलाते हो। टेलीग्राम पर ही आपको अलग अलग 3 ग्रुप होते हैं, एक में पीडीएफ आपको मिलती है, एक में आपको जो लाइव क्लास चलता है उसका लिंक रहेगा। लाइव क्लास का समय भी हम आप सभी को बता देंगे। इवनिंग में लाइव क्लास चलती है हमारी, जब भी पेड बैच स्टार्ट कोई भी भर्ती देखेंगे या फिर पीईटी के लिए, तो इवनिंग में ही हम आपको लाइव क्लास दे पाते हैं। बाकी वो क्लास बाद में भी आप दे सकते हैं, वो क्लास रिकॉर्डेड आपको बाद में मिल जाएगी। और एक ग्रुप और होता है टेलीग्राम पर ही, जिसमें आपको क्विजेज मिलते हैं, मॉक टेस्ट या क्विज कह लीजिए उसको, तो वो आपको मिलते रहेंगे। यानी जो आप पढ़ेंगे तो उसे आप वहाँ पर देखते भी चलते हैं, साथ में आपको नोट्स भी वहाँ पर दिए जाते हैं। ओनली 99, और ये फीस पर मंथ की रहेगी। अब अगर भर्ती आने में समय भी लगा, 6 महीने 8 महीने का समय भी लग गया, तो आपकी तैयारी बेकार नहीं जाएगी। और ना ही आपको यहाँ पर ये भी होगा कि नहीं कितने समय तक में पढ़ना होगा। आप चाहे तो बीच में जब से भी आप स्टार्ट करना चाहें तब से आप स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ विशेष ध्यान आप सभी जरूर रखा करिए, चाहे आप टेलीग्राम चलाते हो या कोई भी अदर सोशल मीडिया, कोई भी आप अदर कुछ भी चलाते हो, कभी भी आप अननोन लिंक पे क्लिक ना करें, या व्हाट्सएप ही क्यों ना हो। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होता है। या फिर कोई ऐप से ही आप कहीं पर भी कोई क्लास अगर आपने ली हो या फिर लेने वाले हो, तो कभी भी कोई भी अननोन लिंक पर क्लिक कभी भी नहीं करें आप। क्योंकि आजकल आप देखेंगे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की होती रहती हैं। बाकी टेलीग्राम पर क्लास पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही बहुत आसान है। टेलीग्राम अगर आप चलाते होंगे, तो जैसे आप फ़ीस पे करते हैं, आप अपना नंबर बता देते हैं कि हमारा ये नंबर है टेलीग्राम पर, तो आपको उसी समय आपको उस ग्रुप में, उस बैच में ऐड कर दिया जाता है। उस बैच में जितने भी ग्रुप्स होते हैं, जैसे आपकी भर्ती के लिए तैयारी के लिए 3 ग्रुप्स बनाए जाएंगे। जो पहले वाले पुराने वाले ग्रुप्स थे
उनसे कोई मतलब नहीं है। नए सिरे से आपकी तैयारी होगी और चूँकि ऑफिशियल सिलेबस का तो अभी पता है नहीं, लेकिन पुराने वाले सिलेबस को ही ध्यान में रख कर के अभी हम लोग तैयारी करेंगे। आपकी करवाएँगे तैयारी और आप लोग तैयारी करेंगे। कुछ परिवर्तन होगा तो उसकी तैयारी भी आप सभी को इसी फ़ीस में, जो भी फ़ीस आपसे आगे हम करेंगे उसी में फ़ीस में आपको उस बाकी की अदर सिलेबस, हालाँकि चेंज होने की संभावना कम है, लेकिन अगर कुछ चेंज हुआ, कुछ अगर उसमें सिलेबस ऐड हुआ, जैसे अभी आप एएनएम में देखेंगे आउट ऑफ सिलेबस के 35 क्वेश्चंस यूपी स्पेशल कंप्यूटर के भी पूछे गए थे। हो सकता है आपकी भर्ती में कुछ ऐसा परिवर्तन हो, तो उस स्थिति में आपको उसकी भी तैयारी हम अलग से करवा देंगे। लेकिन अभी जो पिछले वाली भर्ती के अकॉर्डिंग जो सिलेबस आया था उसमें, उसी के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी करवाई जाएगी। पीईटी कट ऑफ को लेकर के आप सभी को बता दें कि जितने पद होंगे नोटिफिकेशन में, जितनी भी वैकेंसीज में जितने भी नंबर ऑफ पोस्ट होंगे और कितने आवेदन आते हैं, अभी तो देखेंगे तो लगभग 30-35 गुना तक भी अभ्यर्थी शॉर्टलिस्ट होते हैं। पीईटी में कोई कॉमन कट ऑफ नहीं बनने वाली है, क्योंकि उससे जहाँ पर अभ्यर्थी कम होंगे फिर वहाँ पर कैसे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, किसी के 1 नंबर किसी के 2 नंबर। तो पीईटी कॉमन कट ऑफ की संभावना बिल्कुल भी दूर दूर तक नहीं है। और आपकी भर्ती में इस बार पिछली बार की तरह इस बार भी ऐसा हो सकता है कि 1 नंबर भी जिनके हो, यानी 0 से ऊपर खाली होना चाहिए, माइनस में नंबर नहीं होना चाहिए, वास्तविक में भी नहीं होना चाहिए और नॉर्मलाइज्ड में भी, दोनों में नहीं होना चाहिए। किसी भी अगर एक में अगर आपके माइनस में नंबर होंगे या किसी एक में 0 है, किसी एक में माइनस में नंबर है, तो आप शॉर्टलिस्ट नहीं होंगे, हम आपको पहले ही बता दे रहे हैं। 0 भी नहीं होना चाहिए, यानी कि वास्तविक और नॉर्मलाइज्ड, एब्सोल्यूट और नॉर्मलाइज्ड दोनों ही स्कोर आपके 0 से ऊपर होना चाहिए। भले ही पॉइंट में समथिंग हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन दोनों 0 से ऊपर प्लस में होना चाहिए, तभी आप शॉर्टलिस्ट होंगे। और पूरी संभावना है कि इस बार भी सभी को, जितने भी लोग फॉर्म भरें, और जो क्राइटेरिया है कि 0 से ऊपर नंबर होने चाहिए पेट में, अगर आपके रहेंगे। पीईटी 2025 की बात हो रही है, पीईटी 2025, 23 से कोई मतलब नहीं, 22-21 से कोई मतलब नहीं है, पीईटी 2025 से ही मतलब है। ये आप सभी ध्यान रखिएगा। और अभी देखिए ये बीच में भी चल रहा था कि हो सकता है कि न्यू पेट का आयोजन हो, तो अभी कुछ उसकी संभावना है नहीं, कुछ होगा तो आप सभी को बता दिया जाएगा। इसकी वैलिडिटी 3 साल तक है, तो उम्मीद है कि इसी से आपको नई भर्ती का विज्ञापन देखने को मिलेगा। नया पेट कराना होगा तो फिर इसकी वैलिडिटी 3 साल रखने का कोई मतलब नहीं निकल रहा। बाकी ऐसा भी होता है कि अभ्यर्थी बार बार एग्जाम ना दे, तो इस वजह से भी 3 साल की वैलिडिटी ठीक है। जो भी होगा आगे देखा जाएगा, लेकिन अभी आप लोग तैयारी करिए। पीईटी 2025 में अगर आपके स्कोर पॉजिटिव में हो, प्लस में हो, दोनों में, एब्सोल्यूट नॉर्मलाइज, तो बिल्कुल आप शॉर्टलिस्ट हो सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर आप सभी के पास होगा, बहुत आवश्यक लगे तभी आप कॉल करें, लेकिन कॉल करने का समय आप शाम को 5 बजे से लेकर के 8 या 9 बजे तक अधिकतम आप कॉल करें। मैसेज आप किसी भी समय आप इस नंबर पे कर सकते हैं, 9315707758। इस नंबर पे आप हमें कभी भी व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। जो भी चीज़ें थी क्लासेस की हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर आपको क्लास लेना हो आप अभी से भी एडमिशन ले सकते हैं। ओनली आपको 99 की फ़ीस पे करनी है और 15 फरवरी से इस फ़ीस की वैलिडिटी स्टार्ट होगी, यानी 15 फरवरी से 15 मार्च तक, 15 मार्च तक आपकी इस फ़ीस की वैलिडिटी होगी। फिर उसके बाद वापस से दोबारा से आपको फ़ीस पे करना होगा, तभी आप आगे की क्लास कंटिन्यू कर पाएंगे। और ये फ़ीस, ये मंथली फ़ीस तब तक चलेगी जब तक कि वैकेंसी का नोटिफिकेशन नहीं आ जाता। नोटिफिकेशन आने के बाद वन टाइम एक फ़ीस रखा जाएगा, जो कि आपकी एग्ज़ाम डेट तक वैलिड रहेगा। अगर एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा डिले नहीं हुआ तो उसी फीस में आपको एग्ज़ाम डेट तक सारी क्लासेस मिलेंगी, चाहे क्विज हो, चाहे पीडीएफ हो, चाहे लाइव क्लास हो, सब आपको उसी में मिल जाएगा। वीडियो को आप सभी प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप सभी सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।